अरण्यकांड, तुलसी रामचरितमानस। अनुज जानकी सहित प्रभु, चाप बान धर राम। मम हिय गगन इंदु इव, बसौ सदा निष्काम। अगस्त ऋषि की तरफ राम जाते हैं, और जब राम उस तरफ जाते हैं तो अत्रि ऋषि उनको प्रणाम करके कहते हैं कि हे राम जी, आप लक्ष्मण जी और माता सीता सहित धनुष बाणधारी आप निष्काम स्थिर होकर मेरे हृदय में निवास कीजिए। और उसके बाद वो आगे बढ़ते हैं। एव मस्तु करी राम निवासा, हर्षि चले कुंभज ऋषि पासा। बहुत दिवस गुरु दर्शन उपाय, भय मोही यही आश्रम आए। ऐसा ही हो कह के भगवान आगे बढ़े, और कुछ समय बाद उनकी मुलाकात ऋषि अगस्त्य से हुई। और उनके उनसे मिलते हुए सुनत अगस्त्य तुरंत उठ धाए। हरि बिलो की लोचन जल छाए। मुनि पद कमल परे दो भाई, ऋषि अति प्रीति लिए उरलाई। जैसे ही अगस्त ऋषि को यह जानकारी मिली कि राम जी आए, वो दौड़ के उठ के गए उनके स्वागत में। राम जी को देखते ही उनके नेत्रों में आंसू भर आए, वो भाव विभोर हो गए, और दोनों भाई मुनि के चरणों में प्रणाम किया। ऋषि ने दोनों भाइयों को उठाकर गले लगा लिया। भक्त और भगवान की ऐसी मुलाकात, जहां स्वयं भगवान भक्त के पैर छुए। क्योंकि आप जिस रोल में होते हो, आपको उस रोल के साथ जस्टिस करना बहुत जरूरी है। सो राम जी उस रोल के साथ जस्टिस कर रहे थे, और उनका रोल था कि वो एक वनवासी हैं और एक महान गुरु के चरणों में प्रणाम कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। अब सो अब सो मंत्र देव प्रभु मोही, जे ही प्रकार मारो मुनि द्रोही। मुनि मुस्काने सुनी प्रभु बानी, पूछे हूं नाथ मोही का जानी। राम जी ने प्रणाम करके चरण स्पर्श करके गुरु जी से कहा, अब आप मुझे वो सलाह दीजिए, मैं किस प्रकार मुनियों के द्रोही राक्षसों को खत्म, मुझे बताइए मैं कैसे करूं। मैं पूरे दंडकारण्य क्षेत्र को ऐसे राक्षसों से विहीन करना चाहता हूं जो सत्पुरुषों को परेशान करते, मुनियों को परेशान करते। मुझे बताइए मैं कैसे करूं। कहीं तो राम वाल्मीकि जी से पूछते हैं मैं कहाँ रहूं, कहीं किसी से पूछ रहे हैं मैं कहाँ जाऊं, कहीं पूछ रहे हैं मैं कैसे करूं। और सभी ये सुन के ओवरवेल्म्ड हो जाते हैं। प्रभु की वाणी को सुन के मुनि मुस्कुराए और उन्होंने कहा, हे नाथ, आपने क्या समझकर मुझसे प्रश्न किया है, मैं आपका मार्गदर्शन करूं। मुनि ने कहा, तुमरे ही भवन प्रभाव आधारी, जानो महिमा कछुक तुम्हारी। उमरी तरु विशाल तव माया, फल ब्रह्मांड अनेक निकाया। उन्होंने कहा कि आप मुझसे पूछ रहे हैं कि मैं क्या करूं, जो सभी पापों का नाश करने वाले हैं। आप ही के तो प्रभाव से, आप ही की महिमा से जितना कुछ मैंने जाना है वो आपके आशीर्वाद से ही जाना है। ऋषि अगस्त्य ने कहा, आपकी माया गूलर के विशाल वृक्ष के समान है, और अनेक ब्रह्मांडों के समूह उसके फल हैं। ध्यान दीजिए, सैकड़ों साल पहले शब्द आया है, ब्रह्मांड अनेक निकाया, मल्टीवर्स। ये मल्टीवर्स शब्द ब्रिटानिका इंसाइक्लोपीडिया तक में 1895 में जुड़ा है, और 1957 में जाकर ये एक साइंटिफिक कंसेप्ट के रूप में सामने आने लगा।
पर आज से 600-700 साल पहले रामचरितमानस में अनेक ब्रह्मांडों की बात आ रही है। तो उन्होंने कहा कि जैसे पेड़ पे बहुत सारे फल लगे होते हैं, इस प्रकार बहुत सारे मल्टीवर्स, अनेक ब्रह्मांड आपकी माया से फलित होते हैं, चलते हैं। आप मुझसे पूछ रहे हैं कि आप कहां जाएं या क्या करें। ते तुम सकल लोकपति साई, पूछो मोहि मनुज की नाई। यह बर मांगो कृपा निकेता, बसो हृदय श्री अनुज समेता। और आप सारे लोकों के अखंड कोटि ब्रह्मांड नायक होते हुए भी आप मनुष्य की तरह मुझसे पूछ रहे हैं कि मैं क्या करूं कि मैं राक्षसों का संहार कर सकूं। उन्होंने कहा, हे कृपा के धाम, मैं आपसे वर मांगता हूं कि आप मेरे हृदय में निवास कीजिए, माता जानकी और लक्ष्मण के साथ। अब ध्यान देने की बात यहां यह है, यहां दो संवाद एक साथ चल रहे हैं। एक, राम जी एक सन्यासी ऋषि से पूछ रहे हैं कि मैंने ऋषियों को वादा किया है, मैं दंडकारण्य को राक्षस विहीन करूंगा, तो मुझे बताइए मैं राक्षसों को कहां ढूंढूं और मारूं। दूसरा, वो राम जिनका अवतार ही रावण की संहार के लिए हुआ है, वो एक ब्रह्मर्षि से पूछ रहे हैं कि मुझे बताइए कैसे उस पर्पस ऑफ लाइफ की तरफ जाया जाए। तो जैसे कोई आपसे पूछता है कि आज सुबह का, आज आज का, या एक मूवी हम देखते थे लक्ष्य, उसमें एक पिताजी एक लड़के से पूछते हैं, एक व्यक्ति एक लड़के से पूछता है, हाँ भाई क्या योजना है तुम्हारी। तो ये प्रश्न सुन के वो लड़का दिन भर का टाइम टेबल बताने लगता है, पहले यहां जाऊंगा, फिर वहां जाऊंगा, फिर वहां जाऊंगा। प्रश्न तो ठीक था, उत्तर भी ठीक था, पर योजना से तात्पर्य जीवन की योजना से था। इसी प्रकार यहां दो संवाद हैं, एक जीवन की योजना की तरफ कैसे बढ़ूं, और दूसरा यहां से कहां आगे बढ़ूं। ऋषि दोनों बातें समझ गए। और अब जो अगस्त्य ऋषि कहने चाह जा रहे हैं, ये तृतीय सर्ग अरण्य कांड आध्यात्म रामायण में उल्लेखित होता है। आने वाले कुछ श्लोक आपको पूरी वेदांत, पूरे उपनिषद, पूरे योग सूत्र, पूरी भगवत गीता का निचोड़ याद दिला देंगे। अब ऋषि राम जी से बात करना शुरू करते हैं। हाथ जोड़ के वो कहते हैं, हे राम, जब क्षीर समुद्र के निकट ब्रह्मा जी ने आपसे कहा था कि आप पृथ्वी का भार हरण करने के लिए, रावण वध करने के लिए अवतार लीजिएगा, और आपने उन्हें वरदान दिया था कि आप जरूर आएंगे धरती पर, मैं तब से इंतजार कर रहा था कि आप आएंगे। ऋषि अगस्त्य ने कहा, मैं तब से इंतजार कर रहा था। ये ऋषि त्रिकालदर्शी है, इन्हें ब्रह्मांड में होने वाली घटनाओं की जानकारी होती है। वो कहते हैं मैं तब से इंतजार कर रहा था। अब गौर से, ध्यान से सुनने लायक बात है। अब ऋषि जो कहने जा रहे हैं, ये पूरी कॉस्मोलॉजी है, पूरा कॉस्मोस वो बता रहे हैं। वो कहते हैं, राम, सृष्टि से पहले आप ही निर्विकल्प और उपाधि रहित थे, और आप में आश्रित, आपको विषय बनाने वाली माया, जो आपकी शक्ति कही जाती है, जिस समय आप माया को ढक लेते हैं, जिस समय आप निर्गुण को आपकी माया ढक लेते हैं, उस समय वेदांत निष्ठ पुरुष उसे अव्याकृत कहते हैं। हम समझेंगे इसको डिटेल में। जब ये माया को आप अपने आप को ढकने देते हैं, ये माया आपको ढक लेती है, तब इसे अव्याकृत कहते हैं। कोई इसी को मूल प्रकृति कहता है, कोई इसी को माया कहता है, कोई इसी को अविद्या कहता है, कोई इसी को बंधन कहता है। और आपकी माया से ही तो महतत्व उत्पन्न होता है, और आपकी प्रेरणा से ही महतत्व से अहंकार पैदा होता है, और अहंकार तीन प्रकार का हो जाता है, सत, रज और तम। चले समझें क्या कहना चाह रहे हैं। पूरा योग सूत्र इन 4 श्लोक में उन्होंने बोल दिया, पूरी कॉस्मोलॉजी।
पढ़ते हैं। ब्रह्म, अब आप अपनी स्क्रीन पे देखेंगे तो आपको और क्लैरिटी आएगी। ब्रह्म को ही सांख्य में पुरुष कहते हैं। पुर मतलब सिटी, प्लस ईश का मतलब ईश्वर। इस शरीर रूपी शहर में जो ईश्वर वास करता है, उसी अंतरात्मा को पुरुष कहा गया। ब्रह्म वेदांत का शब्द है। इसको प्रकृति पति भी कई जगह कहा गया, वो एक ही बात है। आप उसे यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस कह लें, एब्सोल्यूट ट्रुथ कह लें, ब्रह्म कह लें, पुरुष कह लें, या प्रकृति पति कहें। ये पुरुष या ये ब्रह्म अपनी माया को प्रकट करता है। जैसे एक व्यक्ति के अंदर ही उसकी क्रिएटिविटी होती है। अब कोई व्यक्ति हाथ बांध के बैठा है तो उसकी क्रिएटिविटी खत्म थोड़ी हुई है, उसके अंदर है, वो जब चाहे उस क्रिएटिविटी को प्रकट कर सकता है। तो ब्रह्म अपनी क्रिएटिविटी को जब प्रकट करने का सोचता है, कुछ डिजाइन करने का सोचता है, उसी को लीला कहते हैं। और इसी क्रिएटिव पावर को, क्रिएटिव इंस्टिंक्ट को माया कहते हैं। ब्रह्म की क्रिएटिव शक्ति, क्रिएशन की शक्ति, उसी को मूल प्रकृति भी कहते हैं। और जब ये माया और मूल प्रकृति, या माया या मूल प्रकृति को ब्रह्म मैनिफेस्ट करने के लिए उपयोग करता है, तो उससे पहले की चीजें व्यक्त हो, चीजें अव्यक्त रहती हैं, अनमैनिफेस्टेड रहती है, सब कुछ अनमैनिफेस्टेड रहता है। इसी ब्रह्म को निर्विकल्प कहते हैं। विकल्प मतलब जिसका कोई ऑप्शन हो, निर्विकल्प मतलब अद्वैत, उसका कोई ऑप्शन नहीं है। आप आसपास देखें, ऐसी कोई चीज नहीं है जो ब्रह्म नहीं है, कोई दूसरा ऑप्शन है ही नहीं। इसीलिए सब में ब्रह्म देख पाना, जहां कोई भेद द्वैत विकल्प नहीं हो, इसीलिए उसे निर्विकल्प कहते हैं। उपाधि रहित, उपाधि का मतलब है लेबल्स। लेबल आप किसी चीज पे लगा सकते हैं, कोई वस्तु हो, पर ब्रह्म कोई वस्तु नहीं है कि आप लेबल लगा दें। इसीलिए उपाधि रहित है। उपाधि मतलब लेबल। निर्गुण, अगर कोई ऑब्जेक्ट होगा तो ही तो उसका गुण होगा। वो गोल है, चौकोर है, रंगीन है, ठंडा है, गर्म है, जिसका कोई फॉर्म ही नहीं है, उसमें गुण भी कैसे बता सकते हैं? तो वो जो ब्रह्म है, वो जब अपनी क्रिएटिव पावर को उपयोग करने का विचार करते हैं, ये विचार का स्टेज अनमैनिफेस्ट है। अब कला बाहर छपी नहीं है, यहां आ गई है कि ऐसी ड्राइंग करनी है, ये बनाना है। अभी ब्रह्मांड में कहीं वो दिख नहीं रहा है, अभी वो अस्तित्व में भी नहीं है, बस वो कलाकार के दिमाग में है। इसी को अनमैनिफेस्ट कहते हैं। अब अपनी इंटेलिजेंस को कलाकार यूज करेगा। इस कॉस्मिक इंटेलिजेंस को महत कहते हैं। महत। तो ब्रह्म माया को के साथ कॉस्मिक इंटेलिजेंस क्रिएट करते हैं, गवर्निंग लॉज ऑफ एवरीथिंग। कॉस्मिक इंटेलिजेंस मतलब अभी केवल नियम बन रहे हैं। जैसे खेल खेलने से पहले खेल के नियम बनाए जाते हैं, तो इससे पहले जो लीला बनेगी दुनिया की, उसकी नियम बन रहे हैं। इसको हम कहेंगे कॉस्मिक इंटेलिजेंस। कई लोग इसको यूनिवर्सल माइंड भी कहते हैं, कॉस्मिक इंटेलिजेंस। अब जैसे ही इंटेलिजेंस आती है किसी भी व्यक्ति, तो वो पूछता है मैं कौन हूं। सेल्फ अवेयरनेस आती है। इसी को आई सेंस कहते हैं। आईनेस, आई एम, आई एग्जिस्ट। ये पहला सेपरेशन शुरू। अब लीला बनना शुरू हुई। कला कलाकार से बाहर निकली, पहला स्ट्रोक आया। कला अभी तक कलाकार के अंदर थी, पर उसने पहला डिजाइन बनाया। इस पहले डिजाइन को ही अहंकार कहेंगे। एक सेपरेट आइडेंटिटी, आईनेस। आईनेस मतलब अहंकार, एक आकार दिया गया। इस अहंकार के अलग अलग रंग हैं। जो सत्व है, उससे मन बना।
जो तम है उससे सूक्ष्म तम तन्मात्रा बनी, हम और समझेंगे डिटेल में, और जो रजस है उससे स्थूल कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रिया बनी। तो इस तरह से इंटेलिजेंस, आप बाइबल भी पढ़े तो उसमें भी ऐसी कहानी आती है, जैसे ही उन्होंने बुद्धि का फल खाया, उनका प्रश्न हुआ हम कौन है? तो बुद्धि ब्रिंग्स अहंकार, आईनेस। ईगो इज रॉन्ग ट्रांसलेशन, आईनेस इज राइट ट्रांसलेशन। सेपरेट आइडेंटिटी का एहसास। अब इसी सेपरेट आइडेंटिटी को ऑपरेट करने के लिए मन, स्थूल और कर्मेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां और ये शरीर, ये सब चाहिए। तो इसी से पंच महाभूत बने। तो कॉजल मैटर क्या कहेंगे? वो विचार आया, वो कारण। सटल मैटर क्या हुआ? जब ये विचार आया कुछ बनाया जाए, उसको कहेंगे काजल मैटर। क्या बनाना है वो फिक्स हुआ, इसको कहेंगे सटल मैटर। और जैसे ही वो पेंटिंग बन गई, उसको कहेंगे ग्रॉस मैटर। तो हर चीज 3 बार पैदा होती है। कुछ बनाया जाए, ये कॉज है। कुछ किया जाए, जीवन के साथ कुछ करना है, आप ऐसे ही जीवन नहीं छोड़ देना है, ये कॉजल है। फिर करना क्या है, उसकी योजना, ये सटल मैटर है। और फिर उसको क्रियान्वित करना, ये ग्रॉस मैटर है। सारी दुनिया ऐसे ही बनी, ये कहा ऋषि अगस्त्य ने। और ब्रह्म तक पहुंचना, जब तक हम इस सत्य को नहीं जानते, प्रकृति के दास रहते हैं। और जब हम सत्य को जानना शुरू करते हैं तो प्रकृति के साथ एक हो जाते हैं, क्योंकि हम इसको जानते हैं कि हम सब उसी ब्रह्म से बने हुए हैं। तो इसीलिए हमारे मूड स्विंग्स भी फिर धीरे धीरे कम होने लगते हैं, क्योंकि हम सब में उसी ब्रह्म को देखते हैं। तो हम किसी से उतना नाराज भी नहीं रह पाते, जल्दी माफ कर देते हैं। कोई परेशानी होती है, जल्दी उससे रिकवर कर जाते हैं, कि ये सब उसी का तो, माया का ही तो विस्तार है। आगे अगस्त्य ऋषि और जोड़ते हैं। वो कहते हैं आपके द्वारा ही तो महतत्व उत्पन्न होता है, आपकी प्रेरणा से अहंकार आता है, उसी अहंकार से सतरज तम होता है, और उसी से तन्मात्राएं और ये सब शुरू होती है। और ये जो राजस अहंकार, रज से 10 इंद्रियां, जो रज रज गुण है उससे 10 इंद्रियां, और सात्विक अहंकार से इंद्रियों का अधिष्ठात्री देवता और मन उत्पन्न हुआ। इन सबको मिला के समष्टि सूक्ष्म शरीर और हिरण्य गर्भ कहलाया। और इसके पश्चात भूतों से विराट उत्पन्न हुआ, और विराट पुरुष से ये पूरा जग पैदा हुआ। चलिए फिर से स्क्रीन की तरफ देखिए। ये वैसे थोड़ा जटिल है, पर समझ लेंगे। चलिए यहां से शुरू करते हैं, जहां से दिख रहा है वहां तक पहुंचते हैं, जहां नहीं दिख रहा। हमें क्या दिख रहा है? हमें दिख रहा है, हमारी इंद्रियां हैं, हमें आसपास सब चीजें दिख रही हैं। इन सबको जो दिख रहा है, जिसको आप देख पा रहे हैं, अपने पांचों सेंसेस से रजिस्टर कर पा रहे हैं, इसको हमने कहा स्थूल है। ठीक। क्या क्या हम रजिस्टर कर पाते हैं? स्पेस, एयर, वाटर, अर्थ, इन्हीं एलिमेंट से सब कुछ बना है। ये जितना पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट्स हम देखते हैं, उनका बेसिक यही है। इन्हीं से सारी पीरियोडिक टेबल निकलती है, इन्हीं के कॉम्बिनेशन से बन बन के सब कुछ बन जाता है। तो इसको हमने कहा फिजिकल वर्ल्ड, ये जो देख रहे हैं। पर ये फिजिकल वर्ल्ड जो है, इसको रजिस्टर कैसे करेंगे? इसीलिए हमें कान दिए गए। कान दिए गए, त्वचा दी गई, आंखें दी गई, टंग दी गई, नाक दी गई, ताकि हम इस वर्ल्ड को रजिस्टर तो कर सकें। ये हमारे पास है। अब हम वर्ल्ड को रजिस्टर करें, पर हमें रेस्पॉन्ड भी तो करना पड़ेगा। इस वर्ल्ड रिसीव करेंगे तो रेस्पॉन्ड भी करना पड़ेगा, नहीं तो सरवाइव कैसे करेंगे? इवोल्यूशन कैसे होता? मारे जाते हैं हम। इसीलिए हाथ पैर, जननेंद्रिया, गुदा द्वार, रिप्रोडक्शन, सर्वाइवल एंड रिप्रोडक्शन, जो इवोल्यूशन का आधार है, वो कैसे आता है? स्थूल कर्मेंद्रियों से, एक्शन ऑर्गन से। सरवाइव कैसे करेंगे? आपके हाथ पैर तेज चलने चाहिए तो आप बचेंगे। आप, हर जानवर एक अलग तरह की आवाज निकालता है अपने ग्रुप को बुलाने के लिए, अपना टीम इकट्ठा करने के लिए। तो वोकल कॉर्ड्स, हाथ पैर, ये सर्वाइवल के लिए। रिप्रोडक्शन के लिए जननेंद्रिया है, ताकि हम रिप्रोड्यूस करें जेनाइटल से। तो ये सब हमारी
कर्मेंद्रियां हैं। तो इन सब से हम इस दुनिया से डील करते हैं। हमारे आसपास पांचों महाभूतों से बनी हुई चीजें रखी हुई हैं, और हमारे हमारे पास रिसीव करने के लिए ज्ञानेंद्रियां हैं, रिस्पॉन्ड करने के लिए कर्मेंद्रियां हैं। ये तो हम सब देख सकते हैं। ठीक, थोड़ा सा और ऊपर चलते हैं। हम एग्जैक्टली वही पढ़ा रहे हैं जो ऋषि अगस्त्य ने श्री राम जी को कहा। आइए, कई लोग इसे अगस्त्य गीता भी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब ये जितनी भी चीजें हमारे आसपास दिखती हैं, इनके कुछ लक्षण हैं। जैसे आकाश का लक्षण है वाइब्रेशन, वायु का लक्षण है गति, अग्नि का लक्षण है उसमें हीट होती है, जल का लक्षण है वो गीला होता है, और पृथ्वी का लक्षण है वो ठोस होती है। ठीक। सो इन सब के कुछ लक्षण होते हैं। इसको लक्षण का स्टेट लक्षण होते हैं। पर ये जो पांचों ज्ञानेंद्रियां हैं और कर्मेंद्रियां हैं, ये यूं ही तो नहीं चलेंगी ना। इनको पावर चाहिए, प्राण चाहिए इनको एनर्जाइज करने के लिए। सो द पावर टू रेस्पॉन्ड टू द वर्ल्ड एंड पावर टू रजिस्टर द वर्ल्ड, इसको सूक्ष्म कर्मेंद्रियां कहेंगे। इसका मतलब जैसे हम देखते हैं किसी का हाथ में अगर पैरालिसिस हो गया, तो हाथ तो है पर वो उठा नहीं सकता। इसका मतलब क्या हुआ? स्थूल कर्मेंद्री तो है, बट सूक्ष्म कर्मेंद्री वहां से श्रिंक हो गई, प्राण वहां से श्रिंक हो, पैरालिसिस। तो सूक्ष्म कर्मेंद्री ही वो ताकत देती है, प्राण ही हमारे अंदर चल के वो ताकत दे रहे हैं। तो हर ऑर्गन में एक सूक्ष्म कर्मेंद्री है जिससे वो ऑर्गन काम कर रहा है। ये ऑर्गन को काम कराने के लिए जो पावर है, इसी को सूक्ष्म कर्मेंद्री कहते हैं और सूक्ष्म ज्ञानेंद्री कहते हैं। कान की सुनने की शक्ति ज्ञानेंद्री कहलाती है, सूक्ष्म ज्ञानेंद्री। अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा और ऊपर चलते हैं। अब ये जो सूक्ष्म ज्ञानेंद्रियां हैं और ये कर्मेंद्रियां हैं, ये कैसे आई, थोड़ा सा इनको समझ लेने जैसा है। आपकी स्क्रीन पे जरा देखें, ये सब किससे निकली? ऋषि अगस्त्य ने कहा अहंकार से आई, आईनेस। जैसे ही मेरा सेपरेट एग्जिस्टेंस हुआ या मुझे एहसास हुआ निश्चित तौर पे आई वांटेड कंट्रोल ओवर माय बॉडी, तो जो अहंकार में सत्व गुण है, हर चीज त्रिगुणी है, सत्व गुण से मन बना। मन इज टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड, ज्ञानेन्द्रिया टू रजिस्टर द वर्ल्ड, कर्मेंद्रिया टू रेस्पॉन्ड टू द वर्ल्ड। बट ये तो जानवर भी करता है। एक इलॉबरेटिव मन टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड, एंड अधिष्ठाता देवता, द पावर बिहाइंड एवरीथिंग। देवता मतलब देने वाला, इसीलिए हर ज्ञानेंद्रिय का एक देवता हो जाता है। हम देवताओं की पूजा करते हैं कि हमें शक्तिशाली बनाए। तो ये किससे निकला? अहंकार। मन ही तो अहंकार है। आप कहते हैं मुझे वो पसंद नहीं, किसको कौन पसंद नहीं? आप कौन? आपका अंतःकरण, मन बुद्धि चित्त अहंकार। सो अहंकार का सत्व से, सत्व जो सबसे हल्का है, उससे मन बना। क्योंकि सत्व हल्का होता है, मन सबसे हल्का होता है। मन की गति से गति कोई तेज नहीं। इसी अहंकार के रजगुण से स्वाभाविक रूप से कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रिया बनी, जो एक्शन करती हैं, जो रजिस्टर करती हैं। और इसी अहंकार का जो तमगुण है, उससे सूक्ष्म महाभूत बने। ध्यान दीजिए एक इंपॉर्टेंट बात, सूक्ष्म कर्मेंद्रिया भी है तो सूक्ष्म महाभूत भी है। जैसे आकाश का जो आकाश तत्व है, जो आकाश को आकाश बनाता है, जल का जो जल तत्व है, जो जल को जल बनाता है, वायु का वायु तत्व है, जो उसको बनाता है, उसको हम कहते हैं तन्मात्रा। तन्मात्रा मीन्स द बेसिक यूनिट जिससे जल बना है, द बेसिक यूनिट जिससे वायु बनी, दैट तन्मात्रा। सो जो तन्मात्रा है, इसी से तो हम दुनिया को, ये दुनिया, टू नो द वर्ल्ड, क्योंकि वर्ल्ड उसी से बना है। ज्ञान शक्ति सत्व है, क्रिया शक्ति रज है, और जड़ शक्ति तमस है। ये सूक्ष्म अवस्था है। इससे ऊपर चलते हैं।
अहंकार क्यों आया, सेपरेट आइडेंटिटी, क्योंकि इंटेलिजेंस आई। तो प्रश्न उठा, मैं कौन? यह प्रश्न ही क्यों उठा, इंटेलिजेंस ही क्यों आई? क्योंकि लीला शुरू हुई, माया शुरू हुई। वो एक ही बहुत हो गया, एको हम बहुत श्याम। जैसे कई लोग खुद के साथ शतरंज खेलते हैं, जैसे कई लोग खुद के साथ संवाद करते हैं, वही एक ब्रह्म बहुत हो गया, माया हुई, मूल प्रकृति। और वो क्यों हुआ? क्योंकि ब्रह्म लीला करना चाहता। सो इस तरह से पहले को पूरा उसको कहते हैं काजल। काजल कारण इस पूरे जगत का। स्वामी विवेकानंद से किसी ने पूछा जगत शुरू ही क्यों हुआ? स्वामी जी सेड वी कांट से, इसका उत्तर केवल ब्रह्म दे सकता है। somebody said तो फिर कैसे पता लगाएं? तो स्वामी जी ने बोला ब्रह्म को जान लो, ब्रह्म हो जाओ, फिर पूछ लेना ब्रह्म को कि क्यों ये सब शुरू हुआ। सो यस, दिस इज हाउ इट वर्कड। सो काजल, the reason behind it, he wanted to play, artist wanted to design subtle matter, the power behind everything। जैसे किसी शायर ने कहा है, नहीं हम में कोई अनबन नहीं है, बस अब वो मन नहीं है। सो हर चीज के पीछे मन होता है, सटल थिंग्स। आप किसी से कैसे बात कर रहे हो वो तो ग्रॉस हो गया, उसके पीछे तो मन है ना। और वो मन वैसा क्यों है, उसके पीछे कॉज है, कॉजल है। सो दिस इज हाउ एवरीथिंग इज वर्किंग। अब इसको समझने के लिए सिंपल ऐसे देखिए, जो हमारे यहां राइट में शब्द आपको दिख रहे हैं, इन शब्दों में कॉमन क्या है बताइए, क्या हम बताना चाह रहे हैं, टेक्स्ट करके बताइए। क्या चीजें आपको कॉमन दिख रही इन वर्ड्स में जो हमने आपके राइट हैंड में दिखाया? लाइक स्टडी एंड डस्टी, द आईज एंड देसी, एजुकेशन एंड ऑक्शन, मदर इन लॉ एंड वुमन हिटलर। क्या कॉमन है इन सब में? ये जो दो दो शब्दों का पेयर है, इसमें कॉमन क्या है? कैन यू टेक्स्ट मी? यस, they are nothing but yes, it's same letter, it's just reorganization। स्टडी और डस्टी वही अल्फाबेट्स हैं, बस शब्द बदल दिया। बस अंतर यही है, वो वही ब्रह्म है, बस फॉर्म बदल दिया। तो वो मंगोलियन हो गए, ये कोकेशियन हो गए, ये रेस हो गई, वो रेस हो गई। है वही एलिमेंट्स, वही पांच एलिमेंट्स की, जैसे पजल नहीं होता उसका, क्या बोलते हैं इसको, टुकड़ों को जोड़ के। तो दैट इज, दिस इज हाउ इट वर्क्स। तो वही बेसिक यूनिट से हम अलग अलग तरह की चीजें बना दी हम, जिसको हम पूरा जगत कहते हैं। तो जैसे हमने बोला, आकाश तन्मात्रा का अर्थ होता है, तन मतलब सूक्ष्म, मात्रा मतलब महाभूत, बिल्कुल सूक्ष्म महाभूत। तो सूक्ष्म महाभूत क्या है? आकाश। आकाश का तन्मात्रा क्या है? वाइब्रेशंस। तो वाइब्रेशन को रिसीव करने के लिए उसी का हिसाब का ऑर्गन बना, जिसको कान कहते हैं। और वाइब्रेशन से ही स्थूल अंग भी बने, ताकि हम वाइब्रेट कर सकें, जिसको वोकल कॉर्ड्स कहते हैं। शब्द क्या है? तो वाक इंद्री, कर्ण इंद्री, ये किससे संबंधित है? आकाश तत्व से। हम बोलते हैं तो वाइब्रेशन है, हम सुनते हैं वो वाइब्रेशन से। सोचिए विज्ञान कितने साल पहले कि बोलना इज नथिंग बट वाइब्रेशन, सुनना इज वाइब्रेशंस। एंड दिस इज हाउ आकाश तत्व वाज द प्रिमोडियल तत्व। सबसे पहले ब्रह्मांड में केवल आकाश था। देन वायु तत्व, टच, जो आप वायु को देखते हैं, तो उसमें क्वालिटीज क्या है? वाइब्रेशन भी है वायु में और टच भी, एक एक क्वालिटी बढ़ती जा रही है। तो अब दो इंद्रियां जरूरी हो गई इसको रिसीव करने के लिए। ईयर्स चाहिए वाइब्रेशन के लिए और स्किन चाहिए टच के लिए। इसी तरह से अग्नि, अग्नि में रूप होता है, यू कैन सी, शेप होता है। पहली बार कोई रूप आया, शेप आया। दिस इज हाउ थिंग्स स्टार्टेड, पहली बार कोई फॉर्म आया, अग्नि। तो वाइब्रेशन, टच एंड फॉर्म। आंखें चाहिए कोई शेप देखने के लिए, तो आईज हो गई। फिर जल है, टेस्ट, रस। तो
4 इंद्रियों की आवश्यकता हो गई, वाइब्रेशन, टच, फॉर्म एंड टेस्ट। इसलिए टंग है, ये वाटर एलिमेंट है। जेनाइटल्स है, वाटर एलिमेंट है। फिर है पृथ्वी, गंध, उसके लिए नाक चाहिए, नोज। सो इस तरह से जैसे जैसे पांचों एलिमेंट्स आए, वैसे वैसे ऐसे ऑर्गन्स की जरूरत पड़ने लगी कि वो पांचों को रिसीव किया जा सके। दिस इज हाउ इट बिगेन। इसी को पंचीकरण भी कहते हैं। पंचीकरण एक बहुत सुंदर विज्ञान है जो ये कहता है कि ये जो पांचों तत्व थे ओरिजिनली, ये पांचों तत्व ने खुद को 2 पार्ट में डिवाइड किया, यूनिवर्सल इंटेलिजेंस। फिर वो जो 2 पार्ट का पूरा विभाजन जब पूरा हुआ, तो वो जो दूसरा पार्ट था हर तत्व का, वो पार्ट भी 4 पार्ट में डिवाइड हुआ। और फिर जैसा आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि इन सब में स्वैपिंग हुई। इसका मतलब आकाश में भी चारों तत्व हैं, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। वायु में भी वायु के अतिरिक्त चारों तत्व हैं। तो जब हम बोलते हैं आकाश, हमारे कहने का मतलब है आकाश में 50% आकाश है, 25% वायु, 25% अग्नि, 25% जल, 25% पृथ्वी उसमें भी है। तो हर एलिमेंट एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, और उन सारे एलिमेंट से बन के हम बने। पर वो एलिमेंट इटसेल्फ भी एक दूसरे से यूनाइटेड है इन इट्स बीइंग। चलिए आगे समझे। अब उन्होंने आगे कहा कि विराट पुरुष की भी बात की उन्होंने। तो ये समरी आपके सामने ले आया है। तो जिसको हम कॉस्मिक लेवल पे हम कहेंगे, तो ब्रह्मांड, कॉस्मिक, और ये मैक्रो लेवल है। इसी बात को जब हम माइक्रो लेवल पे कहते हैं तो हम क्या कहते हैं? ब्रह्म की जगह हम शब्द बदल देते हैं, हम कहते हैं आत्मा। आत्मा और ब्रह्म एक ही है, बस मैक्रो और माइक्रो का अंतर है जब हम इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं। मैक्रो लेवल पे हम जिसको कहेंगे माया, वही शब्द माइक्रो पे क्या हो जाएगा? जीव के लिए अविद्या। जिसको हम परमात्मा कहेंगे, इसको हम जीवात्मा कहेंगे। परमात्मा के कंटेक्स्ट में उसको ब्रह्म कहेंगे, इसको आत्मा कहेंगे। परमात्मा के कंटेक्स्ट में जिसको माया कहेंगे, जीव के कंटेक्स्ट में उसी को अविद्या कहेंगे, क्योंकि अविद्या के कारण ही तो जीव परमात्मा तक नहीं पहुंच पाता। तो जैसी दुनिया बनी है मैक्रोकॉज्म में, वैसे ही माइक्रोकॉज्म में हुआ। तो जैसे हमने आपको बताया, राइट हैंड साइड में देखिए, हम सबके 3 जन्म होते हैं। एक तो एस्ट्रल बर्थ होता है। एस्ट्रल बर्थ मतलब जब जीवात्मा शरीर में प्रवेश करती है। फिर एक साइकोलॉजिकल बर्थ होता है, जब वो वूम जो है वो रिसीव करने लगता है, महसूस करने लगता है। और तीसरा फिजिकल बर्थ होता है, जब हम पैदा होते हैं। इसी तरह से हर चीज 3 बार पैदा होती है। हमारे मन में कहीं पहुंचने की डिजायर हो, फिर उसका मैप सूक्ष्म शरीर है, फिर वहां पहुंचने की गाड़ी स्थूल है। इसी काजल को डीप सबकॉन्शियस डिजायर कहते हैं, सटल को कॉन्शियस डिजायर कहते हैं कुछ करने की, ग्रॉस को फिजिकल मैनिफेस्टेशन कहते हैं। जैसे हमने बोला, किसी के दिमाग में आया मेरे पास घर होना चाहिए, ये काजल मैटर है, कारण है ये। वो घर का एक डिजाइन बने, ये सूक्ष्म शरीर हो गया। फिर वो घर बन के खड़ा हो जाए, ये स्थूल शरीर हो गया। जैसे बीज है, वो कारण है। बीज अंकुरित हो जाए, ये सटल है, अभी धरती के नीचे दिख ही नहीं रहा, पर अंकुरण हो गया है, सूक्ष्म है। वो पौधा बन जाए, ये ग्रॉस हो गया, ये स्थूल हो गया। तो ऐसे ही पूरा जगत चलता है। अब ध्यान दीजिए, माया जब ब्रह्म के साथ जुड़ती है तो उसी को अंतर्यामी कहते हैं, जिसको हम ईश्वर कहते हैं। इसी तरह से आत्मा जब अविद्या से ओवरशैडोज हो जाती है तो उसको प्राज्ञम कहते हैं। ठीक। प्राज्ञम वो आत्मा जो अविद्या से जुड़ी हुई है, और प्राज्ञम के परे जाने से, अविद्या के परे जाने से हम आत्मा को रियलाइज करते हैं। सो इसको हिरण्यगर्भ किसको कहा गया? हिरण्यगर्भ आप कई बार पढ़ा होगा। हिरण्यगर्भ शब्द का मतलब है सूक्ष्म काजल मैटर ऑफ दिस होल यूनिवर्स। अंडा जिससे यूनिवर्स पैदा हुई है, उसका नाम दिया गया हिरण्यगर्भ। व्यक्ति के रूप में जो हमारा काजल मैटर है, हमारा मन, अहंकार, ये सब, इसको तेजस कहा गया। और सृष्टि के रूप में ये जितना हमें दिखता है, इसको विराट पुरुष कहा गया। ये सारे महाभूत चारों तरफ जो सब कुछ दिखता है। और व्यक्ति के केस में
उसी को विश्व कहा गया। और इसीलिए मैक्रो में जिसको ब्रह्मांड कहते हैं, माइक्रो में उसी को पिंड कहते हैं। सो अंतर्यामी और प्राज्ञम केवल डिग्री का अंतर है। जिसको हम कॉस्मोस में अंतर्यामी कहेंगे, ईश्वर कहेंगे, उसी को जीव के कंटेक्स्ट में प्राज्ञम कहेंगे। जिसको हम हिरण्यगर्भ कहेंगे, अंडा जिससे पूरी धरती बनी, इसी को हम व्यक्ति के लिए कहेंगे तेजस। वो तेज जो व्यक्ति के अंदर होता है, उसके मन बुद्धि चित्त अहंकार से आता है, वो तेज ही जब जागृत होता है तो उसको विश्व कहते हैं। वो व्यक्ति बाहर जाके अपना विश्व बनाता है। और इसी प्रकार से हिरण्यगर्भ से पूरी सृष्टि पैदा हुई, इसीलिए उसे विराट पुरुष कहा गया। भगवान कृष्ण जब विराट रूप दिखाते हैं, तो जो मैक्रो में है वही माइक्रो में है। अंतर्यामी इज कॉस्मिक इंटेलिजेंस, यूनिवर्सल इंटेलिजेंस, ईश्वर। प्राज्ञम इज इंडिविजुअल इंटेलिजेंस, लिमिटेड इंटेलिजेंस। अहंकार मैक्रो के लिए है, कॉस्मिक आइडेंटिटी। ये पूरे ग्रह नक्षत्र, ये गैलेक्सी वो गैलेक्सी, अब गैलेक्सी भी तो यूनिट है, अहंकार। यूनिवर्स भी एक यूनिट है, अहंकार। इसी तरह से इंडिविजुअल आइडेंटिटी, स्त्री पुरुष, ये जीव के केस में अहंकार हो गया। ये सब कौन बोल रहे हैं? ऋषि अगस्त्य। किसको बोल रहे हैं? श्री राम जी को। तो उसी को जो पहला वाला है उसको कारण प्रपंच कहते हैं। सारा जगत का कारण प्रपंच क्या है? ब्रह्म लीला करना चाहता था। हमारा कारण प्रपंच क्या है? हमारी वासनाएं। और उन वासनाओं के कारण हमारे अंदर कामनाएं आती हैं। इसी को सटल मैटर कहते हैं। मन बुद्धि चित्त अहंकार में कामनाएं आती हैं। और ये कामनाएं कहां से आ रही हैं? पूर्व जन्मों के संस्कार इकट्ठे हो रहे हैं हमारे अंदर, हमारी सॉफ्ट कॉपी में वो सब चीजें हैं। और उसी अनुरूप फिर हम हमारा जीवन जीना चालू करते हैं, हमारे कर्म करते हैं। इसको स्थूल प्रपंच कहते हैं। कारण प्रपंच, स्थूल प्रपंच, सूक्ष्म प्रपंच और स्थूल प्रपंच। पूरा वेदांत शायद रिवाइज हो गया होगा ऋषि अगस्त्य जी की एक दो तीन दोहों से और श्लोक से। इसको और इसको, यही ईश्वर है, वही जीव है। जीव और ईश्वर। आज जब हम देखते हैं कि मॉडर्न साइंस किस दिशा में बात करता है, तो मॉडर्न साइंस भी लगभग इसी के आसपास बात करता है। व्हेन वी टॉक अबाउट मॉडर्न साइंस, सो क्वांटम फील्ड या क्वांटम थ्योरी जो मॉडर्न साइंस, इट हैज डन लॉट मेनी वर्क्स ऑन इट। और क्वांटम फिजिक्स काफी करीब आ गया है। जिसको हम निर्विकल्प ब्रह्म कहते हैं, वैदिक कॉस्मोलॉजी ये कहती है कि निर्गुण है, निराकार है। क्वांटम फिजिक्स का उससे रिलेटेड, बिल्कुल वो तो नहीं कहेंगे, उससे करीबी टॉपिक है प्री बिग बैंग सिंगुलैरिटी, जब सब कुछ एक था। ये चीज को निकोला टेस्ला को, इस चीज ने बड़ा प्रभावित किया कि ऐसा कोई विज्ञान है दुनिया में जो बता रहा है कि सब कुछ सिंगुलैरिटी से आया, सब कुछ अद्वैत ही था, ये उससे बना है, ये उससे टूटा है। और वो जगह जहां आज के भौतिकी के नियम काम नहीं करते, तो यहां आपको काफी सिमिलैरिटी दिखती है। हालांकि अनुसंधान का क्षेत्र है, जैसे हमने ऊपर पहले ही लिखा, क्योंकि अभी क्वांटम कॉस्मोलॉजी हैज टू इवॉल्व अ लॉट। सो जैसे जैसे चीजें होंगी, वी विल गेट टू नो फाइनर इनसाइट्स। और ये वो जगह है जहां टाइम एंड स्पेस के परे है। हम भी तो यही कहते हैं, शुरू में कुछ नहीं था, टाइम एंड स्पेस के परे सिंगुलैरिटी थी, केवल एक था, आगे बढ़ेंगे। फिर उस एक से अपनी माया से मूल प्रकृति अव्याकृत, इसका मतलब अभी एक्सप्रेस्ड नहीं हुआ, उसको ये लोग कहते हैं क्वांटम वैक्यूम। और फिर धीरे धीरे जब उसमें हलचल हुई, सत रज तम गुण शुरू हुए, आर्टिस्ट ने डिसाइड किया कि कुछ करेंगे, इसको वो कहते हैं क्वांटम फ्लक्चुएशन। हलचल शुरू हुई। फिर जैसे डिजाइन बनना शुरू का विचार हुआ, इसको कहा इन्फ्लेशन, क्वांटम इन्फ्लेशन। सृष्टि बनने लगी। तो ये चीजें काफी जुड़ी हुई सी लगती। फिर महातत्व का उदय हुआ, यूनिवर्सल इंटेलिजेंस जब बनना चालू हुआ, तो इसी से संबंधित विज्ञान के कंसेप्ट जिस पे और रिसर्च की जानी चाहिए, कि कॉस्मिक इन्फ्लेशन हुआ एकदम से, इंटेलिजेंस यूनिवर्स बनी।
10.-36 सेकंड में कट से सब बन गया। स्पेस एक्सपैंड होना चालू हुआ बड़ी तेजी से। फिर अहंकार मतलब विभाजन हुआ, आईनेस, मैं अलग तुम अलग। इसी से रिलेटेड कंसेप्ट हम देखते थे, दे कॉल इट सिमेट्री ब्रेकिंग क्वांटम साइंस में, या फिर जिसको कहें मैटर एंटी मैटर, दो चीजें हो गई, मैटर एंड अभी तक सब एक था, फट से फट के मैटर एंटी मैटर बना। ये जितने सारे फोर्सेस थे, आप सेकंड पॉइंट पे देखिए, सेकंड रो में देखिए, वहां लिखा है 4 बल थे। ग्रेविटी का फोर्स था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स था, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स था, वीक न्यूक्लियर फोर्स था, वो सब एक साथ थे सारे फोर्स। और जैसे ही महतत्व आया और अहंकार आया, उसके बाद फोर्स अलग होने चालू हुए। सबसे पहले गुरुत्वाकर्षण फोर्स अलग हुआ, स्ट्रॉन्ग फोर्सेस अलग हो गए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स अलग हुआ। दिस इज हाउ इट स्टार्टेड। यूनिटी से डाइवर्सिटी की तरफ दुनिया बढ़ने चालू। दिस इज व्हाट क्वांटम फिजिक्स टॉक्स अबाउट। पर अगर बहुत अच्छे से रिसर्च की जाए तो बहुत सारी लर्निंग्स वेदांत दे सकता है। यूं ही नहीं है, ग्रेटेस्ट ऑफ द क्वांटम फिजिसिस्ट वेदांत से बड़े प्रभावित है। और फिर वही, उसी ने फॉर्म लिया, वो आईनेस। अब आई की आइडेंटिटी, हाथ पैर नाक सब होना चाहिए ना, तो महाभूत बने, आकाश वायु जल अग्नि, पंच महाभूत बने। तो वो क्वांटम साइंस के में भी बातें होती हैं, पार्टिकल फॉर्मेशन हुए, उसी पार्टिकल से एटम बने, एटम से मॉलिक्यूल बने, मॉलिक्यूल से कॉस्मिक मैटर बना, कॉस्मिक मैटर से गैलेक्सीज बनी, स्टार्स बने, और उन पर जीवन आया। मोर और लेस कहानी इसी प्रकार की है। और अगर अनुसंधान किया जाए तो वेदांत के पास दुनिया को देने के लिए बहुत सारी चीजें। ये कौन कह रहे हैं? ऋषि अगस्त्य। किसको कह रहे हैं? भगवान राम को। अगर ये सेशन कठिन लग रहा है तो हमें माफ कीजिए, वो जो बता रहे हैं वो हम आपको बता रहे हैं। अब दो ऐसे ऐसे ज्ञानी अगर बात करेंगे, ऋषि अगस्त्य से बात कर रहे हैं राम जी से, और ये बात हमें बता कौन रहे हैं? स्वयं वेद व्यास। तो कल्पना की जा सकती है। फिर वो आगे कहते हैं, और आप भगवान, आप काल और कर्म के अनुसार, वो अगस्त्य जी राम जी को कह रहे हैं, ऐसे तो सारी दुनिया बनी, उन्होंने सब बता दिया। आप काल और कर्म के अनुसार देव, त्रियक और मनुष्य आदि विविध योनियों में प्रकट हुए। आप ही अलग अलग योनियों में प्रकट हुए। माया के गुणों के भेद से आप रजोगुण से उत्पन्न होकर ब्रह्मा जी कहलाए कभी, आप ही सतगुण से जगत का पालन करने वाले विष्णु विष्णु कहलाए, और आप ही तमोगुण से जगत को वापस लय करने वाले भगवान शिव और रुद्र हुए। ऐसा विद्वान मनुष्य मानते हैं। विद्वान कौन? वो स्वयं है। वो कह रहे हैं, देखिए आपकी स्क्रीन पे, ब्रह्म, ब्रह्म जब अपनी माया को विस्तार करते हैं, उसी ब्रह्म को ईश्वर कहते हैं। इसीलिए ईश्वर सगुण ब्रह्म है, ब्रह्म निर्गुण ईश्वर है। और यही माया, माया की तीनों शक्तियां हैं। यही माया, जब ब्रह्म अपनी माया की ज्ञान शक्ति का प्रयोग करते हैं, तो उसी को सरस्वती माता कहते हैं। सरस्वती कौन है? ब्रह्म प्लस ज्ञान शक्ति माया की। तो ब्रह्म प्लस माया की ज्ञान शक्ति इक्वल्स टू सरस्वती। तो जब हम मां सरस्वती की पूजा करते हैं, तो हम उस अस्तित्व की सृजनात्मक शक्ति की पूजा करते हैं, ज्ञान शक्ति की पूजा करते हैं, उस यूनिवर्सल इंटेलिजेंस की पूजा करते हैं जिससे सब कुछ बना है। प्रभु हमारी लिमिटेड इंटेलिजेंस को भी उससे जोड़ दे। इसीलिए हम सरस्वती की आराधना करते हैं, उसी को सरस्वती कहते हैं। फिर जब इंटेलिजेंस तैयार है, योजना बन गई है, अब क्रिया की जरूरत है। जब माया की क्रिया शक्ति का उपयोग होता है, जैसे अलग अलग स्ट्रोक्स होते हैं ना, 3 अलग अलग रंग होते हैं, या जितने भी रंग होते हैं, दूसरा रंग उपयोग किया जा रहा है चित्र बनाने के लिए, उस क्रिया शक्ति को ही लक्ष्मी कहते हैं। जब क्रिया शक्ति का प्रयोग होता है, उसको लक्ष्मी कहते हैं। और फिर जब वो क्रिएशन, उसको बनाया, जब बन चुका है, अब वो एक्शन में आ रही है, वो काम करना शुरू कर रही है, इट इज मूविंग, पूरा वर्ल्ड चल रहा है, ज्ञान शक्ति ने दुनिया को बना दिया। अब पूरा दुनिया चल रही है, और अब उसको वापस लय करके कॉस्मिक साइकिल को पूरा करना है। इट्स अ साइकिल, जैसे दिन एक साइकिल है, सब गोल घूम रहे हैं, सब कुछ साइकिल है। इस धरती पे सब कुछ, इस सृष्टि में सब कुछ साइकिल है। तो अगर पैदा हुआ है तो लय भी होगा।
ये लय करना पार्वती जी का कार्य है। ये शक्ति, ध्यान दीजिए, लय करने की शक्ति पार्वती कहलाती है, क्रिया शक्ति लक्ष्मी, ज्ञान शक्ति सरस्वती है। पर ये करने का कार्य किसका है? क्रिएट करना ब्रह्मा है। क्रिएट करना, जब ईश्वर सृष्टि बनाता है तो हम उसी ईश्वर को ब्रह्मा कहते हैं, अगस्त्य ऋषि ने कहा। पर ये ब्रह्मा सृष्टि बना कैसे रहे? ज्ञान शक्ति से, उसी को सरस्वती कहते हैं। इसलिए ब्रह्मा विल मैरी सरस्वती। अपनी ज्ञान शक्ति से ब्रह्मा सृष्टि बनाएंगे, अपनी सरस्वती से। तो ब्रह्मा और सरस्वती दो थोड़ी है। एक चित्रकार है, उसकी कलाकारी और चित्र, कलाकार अलग हो सकता है क्या? एक संगीतकार और संगीत अलग हो सकता है क्या? एक खिलाड़ी और खेल कैसे अलग होगा? आप विराट कोहली में से खेल कैसे निकालेंगे? संभव ही नहीं, वो तो एक है। इसी प्रकार जो वो ईश्वर अपनी क्रिया शक्ति से सब कुछ चलायमान रखता है, इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, उसी क्रिया शक्ति लक्ष्मी कहते हैं। और वो जो ईश्वर चलायमान रखता है उसको विष्णु कहते हैं। तो विष्णु जी लक्ष्मी जी नामक क्रिया शक्ति से सब कुछ चलाते हैं। इसलिए जगत के संचालन के लिए लक्ष्मी जी का बड़ा महत्व है। हम दिवाली पे लक्ष्मी जी का पूजा करते हैं। बिजनेस में जहां भी संचालन करना है, चलता रहे सब, लक्ष्मी जी, वही तो शक्ति है, वही विष्णु की शक्ति है। और जब लय करना होता है, सस्टेनेंस के बाद जब कॉस्मिक साइकिल चेंज होती है, वापस चीजें बदलती है, वो लय शक्ति पार्वती है। और लय करने के लिए ही उस ईश्वर को हम महेश के नाम से पुकारते हैं। तो ब्रह्मा विष्णु महेश, महेश अपनी लय शक्ति पार्वती से ये पूरे जगत को लय करते हैं पुनः। तो इसीलिए पार्वती और महेश में कोई अंतर नहीं। जब हम सुनते हैं कि पार्वती जी शिव जी से पूछ रही हैं, ये इंटरा कम्युनिकेशन है। ये इंटरलॉग कम्युनिकेशन दो लोगों के बीच में नहीं है, ये एक ही व्यक्ति के अंदर है। इट्स इंट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन, नॉट इंटर पर्सनल कम्युनिकेशन। अर्धनारीश्वर का रूप बार बार इसीलिए दिखाया जाता है, ये एक ही है। और फिर यही जब अब ये चित्र बनता है, और इसी चित्र को, इन तीनों चीजों से संपूर्ण चराचर जगत इसी से बनता है, ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति और लय शक्ति। इसीलिए हम माताओं का ध्यान करते हैं, वो शक्ति स्वरूपा है। और इसीलिए हम भगवान का ध्यान करते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, वो सिंबल है इस एक्शन से। और इसी से पूरा जगत बना है। संपूर्ण चर अचर, पत्थर वत्थर, सब कुछ उसी ब्रह्म से बने हैं। और हम कई बार भूल जाते हैं। इसीलिए यही ब्रह्मा विष्णु महेश अवतार लेके आ जाते हैं। वो अवतार लेके हमें याद दिलाते हैं ये वास्तविकता, ये सच्चाई। तो जिसको हम शक्तियां कहते हैं, कई लोग उसको आदि शक्ति कहते हैं। सरस्वती जी, माता लक्ष्मी, माता पार्वती, भारत के अलग अलग हिस्सों में कहीं उसे मूल प्रकृति कहेंगे, कहीं प्रकृति कहेंगे, कहीं माया कहते हैं, कहीं महामाया कहते हैं, कहीं आदि शक्ति कहते हैं, कहीं सरस्वती कहते हैं, कहीं लक्ष्मी कहते हैं, कहीं पार्वती कहते हैं। वो बात एक है। और इन्हीं ब्रह्मा विष्णु महेश को कहीं त्रिदेव कहते हैं, कहीं ईश्वर कहते हैं, कहीं भगवान कहते हैं, कहीं ओम कहते हैं, कहीं गॉड कहते हैं। बात एक ही है। और इन्हीं अवतारों को कहीं राम कहते हैं, कहीं कृष्ण कहते हैं, कहीं हनुमान कहते हैं, कहीं कल्कि कहते हैं। बात एक ही है। कौन कह रहे हैं? अगस्त्य ऋषि। किसको कह रहे हैं? स्वयं प्रभु राम। तो अगर ये जो चित्र आपने देखा स्क्रीन पे, इस चित्र को समझाने के लिए बनाया गया है। किंतु अगर सही चित्र बनाया जाए तो चित्र ऐसा हो। अभी आपके राइट में है, सब कुछ ब्रह्म में है, ये सभी कुछ ब्रह्म है, ब्रह्म के अतिरिक्त कुछ है ही नहीं। तो ये सही चित्र होगा। सब कुछ उसी के अंदर समाया हो। आगे अगस्त्य ऋषि कह रहे हैं, हे राम, बुद्धि के तीन गुण, बुद्धि भी सतरजतम होती है, से आप प्राणियों की जागृत, स्वप्न और सुसुप्ति तीन अवस्थाएं होती। तो ये सतरजतम जो है, क्योंकि ब्रह्म आप ही तो जीव बनते हैं, तो इसी कारण जब सतरजतम तीनों होते हैं
तो वही हमारी तीन अवस्थाएं होती हैं। सुसुप्ति, जब हम डीप स्लीप में होते हैं, ओम में जो ऊपर का कवर है आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, वही तो सुसुप्ति है। डीप स्लीप, कारण शरीर, सब अनकॉन्शियस माइंड हमारा, जिसमें गहरी वासनाएं, वही वासनाएं तो कारण। तो आनंदमय क्यों है? क्योंकि उस समय हम इस जगत प्रपंच से टेम्पररीली अलग है, इसलिए बड़ी अच्छी नींद आती है। ऐसे नींद आती है जैसे हम वास्तव में ब्रह्मभूत हो गए। कितनी गहरी डीप स्लीप से कितना अच्छा लगता है, क्योंकि उस समय जगत प्रपंच नहीं होता, कोई फ्लक्चुएशन नहीं होते दिमाग में। कोई आदमी का कोई सबसे घनिष्ठ व्यक्ति एक्सपायर हुआ हो, उसके बाद भी अगर वो कभी डीप स्लीप में जाएगा तो सब कुछ भूला बैठेगा। इसीलिए उसको कहते हैं आनंदमय, क्योंकि वो, और इस चूंकि वो तमस से ग्रसित है, इसलिए हमें याद नहीं, तमस में आ रहा है वो। जिस दिन यही आनंदमय जागृत में आ गया, उस दिन मोक्ष है। आंखें बंद करके डीप स्लीप में जाने की जरूरत ना हो, आंखें खुली से हम उसी स्थिति में रहे, उसी आनंद में रहे जैसा डीप स्लीप में आता है, उसी को तो मोक्ष कहते हैं। तो सुसुप्ति, ओम का जो म है वो सुसुप्ति है। अजागृत है। जब हम कहते हैं तो अजागृत है। जागृत ये स्थूल शरीर है, अन्नमय शरीर है जिसको आप देख सकते हैं। कॉन्शियस माइंड है, अभी आप क्लास अटेंड करना है, रजस यही माइंड एक्टिवेट करता है, एक्टिव होता है। तो ये रजस है, एक्टिव माइंड। ऊ, ऊ स्वप्न है, सूक्ष्म शरीर है। यही प्राणमय, मनोमय और विज्ञानमय कोश है। यही प्राणमय, मनोमय और विज्ञानमय कोश है। सबकॉन्शियस माइंड इसी को कहते हैं। सत्व, सत्व क्यों? जब हम सो जाते हैं तो इसी सत्व के प्रकाश से हमारे अनुभव एनलाइटेंड होते हैं। हम तो सो रहे हैं, सपना कहां से आ रहा है? हु इज लाइटिंग इट? वही सत्व। सत्व उस पर प्रकाश डाल रहा है। तो हम, सत्व इज एनलाइटनिंग, वो एनलाइटन करता है, तो हमारे अनुभवों को एनलाइटन करता है, तो हमें सपने आने लगते हैं। तो सत्व गुण से हमारा स्वप्न शरीर है, तम गुण से सुसुप्ति है, और रजगुण से जागृत है। इसी जागृत को विश्व कहा गया। इसी स्वप्न शरीर जो मन से निकलते हैं, सपने कहां से निकलते हैं? मन से। उसे तेजस कहा गया, सूक्ष्म शरीर। और उसी सुसुप्ति को प्राज्ञम कहा गया। सबसे करीब होते हैं हम सेल्फ रियलाइजेशन के, उससे बस अंतर ये हो रहा है, सो रहे होते हैं। ठीक, स्टेट ऑफ माइंड अगर हम कहें, अगर ब्रेन में यहां लगा के ईजी कराया जाए, तो एक सेल्फ रियलाइज मास्टर का दिमाग जैसे होता है, बिल्कुल डेल्टा वेव्स जैसा, ऐसा शांति रहेगी डीप स्लीप। पर सो रहा है वो बंदा, इसलिए सेल्फ रियलाइज मास्टर जग रहा होता है तो भी डीप स्लीप नहीं होता। डीप स्लीप मींस दैट पीसफुल स्टेट ऑफ माइंड। ये जो ऊपर चंद्राकार है, यही तो माया है। अगर अगस्त ऋषि ने कहा, पर आप तो प्रभु उस माया के परे हैं। आप ही तो आत्मा है, आप ही तो शांति है, आप ही तो एब्सोल्यूट कॉन्शियसनेस है, आप ही तो तुरीय है। जागृत रजोगुण है, स्वप्न सत्वगुण है, सुसुप्ति तमोगुण है, और तुरीय गुणातीत है, जैसा आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। और इसीलिए जब जागृत में हम होते हैं तो कॉन्शियस अवेयरनेस होती है, बीटा गामा वेव्स होती है। अगर आप ईजी लगाए तो स्वप्न में जनरली थीटा ब्रेन ब्रेन वेव्स हो जाएंगी, आरईएम स्लीप होती है। सुसुप्ति में, डीप स्लीप में डेल्टा वे ब्रेन वेव्स होती है। और तुरीय तो इट्स नॉन डुअल कॉन्शियसनेस, प्योर कॉन्शियसनेस बियॉन्ड न्यूरल ऑसिलेशंस। तो जो तुरीय में रहता है उसका अगर निकालने के आप प्रयास भी करें तो डेल्टा होगा, और बट इट्स बीइंग द प्योर कॉन्शियसनेस। आगे बढ़ेंगे। वो आगे कह रहे हैं, हे रघुनंदन, जब आप सृष्टि की लीला करना चाहते हैं तब माया को अंगीकार करके गुणवान हो जाते हैं। आप जब तक चाहते हैं आप ब्रह्म रहते हैं, फिर आपका मन करता है चलो अब लीला करें, कुछ सिखाने का समय आ गया, तो आप गुण ले लेते हैं, तब आप गुणवान हो जाते हैं, आप सशरीर हो जाते हैं।
हे राम, आपकी ये माया विद्या अविद्या दोनों रूप में होती है, और प्रवृत्ति के मार्ग पर जाने वाले, अब देखिए अभी तक उन्होंने बता दिया दुनिया कैसे बनी, अभी तक उन्होंने सब बता दिया दुनिया कैसे बनी और सारा स्ट्रक्चर समझा दिया। अब वो अपनी बात थोड़ा बदल रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आप प्रभु, आपकी ये जो माया है, जो पूरी दुनिया है, सारा प्रपंच है, ये माया सदा विद्या और अविद्या दोनों रूपों से प्रकाशित होती है। प्रवृत्ति के मार्ग पर रहने वाले, अविद्या के वशीभूत, वेदांत के अर्थों को विचार करने वाले, निवृत्ति परायण और आपकी भक्ति में रहने वाले लोग विद्या में कहलाते हैं। और जो अविद्या के वशीभूत है वो संसार चक्र में फंसे रहते हैं। संसार में जो आपकी भक्ति में निरत होता है, आपके मंत्र का उपासक है, उसमें तो विद्या का प्रादुर्भाव होगा, किसी और में नहीं होगा। जो आप पे फोकस करेगा, जो एब्सोल्यूट रियलिटी पे फोकस करेगा। इसीलिए आपकी भक्ति में रहने वाले पुरुष निश्चय मुक्त कौन होगा? जो लगातार अपने आप को रिकॉल कराएगा अबाउट हिज ट्रू नेचर। सो ब्रह्म, माया, माया ही तो परीक्षा है। आपकी स्क्रीन पे दिख रही है, जरा समझे क्या कहा उन्होंने, कि प्रभु आप ही तो परीक्षाएं लेते हैं हम सब, माया शुरू कर देते हैं, एग्जाम्स हम सबकी हो जाती है, तो माया ही तो परीक्षा है। परीक्षा में कुछ लोग फेल हो जाते हैं। कौन फेल होते हैं? जो अविद्या के मार्ग पे होते हैं, आसक्ति के मार्ग पे होते हैं, प्रवृत्ति के मार्ग पे होते हैं, अज्ञान के मार्ग पे होते हैं, प्रपंच के मार्ग पे होते हैं। यही तो पुनर्जन्म का मार्ग है। जो अभक्त होते हैं, जो संसार में बंधे होते हैं, जो बंधन में रहते हैं, जो भोग में हमेशा लिप्त रहते हैं, यही लोग तो मरते हैं और इसी को संसार की धारा कहते हैं। पर कुछ लोग एग्जाम में पास हो जाते हैं। वो कह रहे हैं ये जो अब ये पूरा ब्रह्म का पूरा जो लीला है, अब ये लीला परीक्षा है। कौन पास होता है, कौन फेल होता है? पास कौन हो जाएगा? जो विद्या के मार्ग पे चलेगा, जो विरक्ति के मार्ग पे चलेगा, जो निवृत्ति के मार्ग पे चलेगा, जो ज्ञान मार्ग पे चलेगा, जो परम मार्ग पे चलेगा, वही अजन्मा रहेगा, अब फिर से पैदा नहीं होगा। उसी को भक्त कहते हैं। यही तो सार है। वही मुक्त होता है, इसी को योग कहते हैं। वही अमृत को प्राप्त करता है। और ये धारा नहीं, ये राधा है जो उल्टी बहती है, कृष्ण की ओर बहती है। तो ऋषि अगस्त ने कहा प्रभु, ऐसे ही लोग आपको प्राप्त करते हैं। ये परीक्षाएं जो आपने बनाई हैं, ये वही निकाल पाते हैं। सो ये जो ब्रह्म है और ये माया रूपी जो एग्जाम है, सो जब हम सही रास्ते पे चलते हैं, ऋषि अगस्त कहते हैं, जब हम विद्या के मार्ग पे चलते हैं, तो हमें हल्का हल्का लीला दिखने लगती है। हमें दिखता है, ब्रह्म भी दिखता है। अभी आपको देखिए राइट हैंड साइड में जो दिख रहा है, आपको लीला भी दिख रही है और ब्रह्म भी दिख रहा है। आपको येलो बैकग्राउंड भी दिख रहा है, पर जगत भी दिख रहा है पूरा। संपूर्ण चराचर जगत भी दिखता है और लीला भी दिखती रहती है। तो ऐसे लोग बार बार खुद को झटकते हैं, सत्संग करते हैं, इनको दोनों दिख रहा है। कई बार एंगेज हो जाते हैं, कई बार डिसएंगेज करते हैं, फिर एंगेज करते हैं, फिर डिसएंगेज करते हैं। कई बार जब व्यापार करते हैं तो मन में कुछ गलत विचार आते हैं, पर फिर खुद को झटकते हैं। तो ये ऐसा शुरू होता है जब हम विद्या के रास्ते पे चलते हैं। जब हम विद्या के रास्ते पे निरंतर रहते हैं तो दृश्य बदलता है। अभी देखिए जो हमने चित्र बनाया है, आप देखिए, हमने ये स्क्रीनशॉट भी लगाया है, इसमें ट्रांसपेरेंसी हमने 42% की है। इसलिए आगे वाले चित्र में पीछे दिख रहा है, धीरे धीरे जीवन ट्रांसपेरेंट होने लगता है। सो अभी अभी ट्रांसपेरेंसी अगर 42% है, सो इससे लीला अभी हल्की हल्की दिख रही है। जगत बहुत दिख रहा है, पर अगर हम इसी को जीरो कर दें, एब्सोल्यूट कर दें, ट्रांसपेरेंसी को हमने जीरो कर दी, लीला साफ दिख रही, तो सब छुप जाएगा पीछे। रामकृष्ण परमहंस जी को लीला साफ दिखती थी। उनको पता था ये लीला है, ये ब्रह्म है, ये ब्रह्म की ही लीला है। साफ साफ दिखने लगता है, कंफ्यूजन नहीं होता है, बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं। माया साफ साफ दिखने, ध्यान बार बार जगत पे नहीं जाता। इसका मतलब नहीं वो जगत छोड़ के चले जाते हैं, पर हाँ दे कैन सी क्लियरली। तो माया लीला साफ साफ दिखती, ये सारे रंग उतर जाते हैं, जीरो जगत के। अब आगे वो कहते हैं, अब ये मार्ग पे चलें कैसे, क्या करें? पहले उन्होंने पूरी दुनिया बता दी। हमें लग रहा है पूरा कोर्स पढ़ा रहे हैं शायद अगस्त, कि भाई दुनिया कैसे बनी, आप कैसे आए,
में भगवान क्या है, सृष्टि प्रक्रिया क्या हुई, और उसके बाद फिर इस ब्रह्म को वापस पहुंचने का रास्ता क्या है। तो उन्होंने कहा अविद्या का मार्ग। वो कह रहे हैं ये विद्या के मार्ग पे चले कैसे? तो कहते हैं मैं तो अब सार तत्व कहता हूं भगवान, आप विद्या के रास्ते पे कैसे चले? सार तत्व में हम एक एक लाइन ऋषि अगस्त्य ने कही एज इट इज। वो कहते हैं अगर विद्या के रास्ते पे चलना है तो पहला साधु संगति कीजिए, सत्संग कीजिए, नहीं तो ये माया लील जाएगी। बार 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 दिमाग को याद दिलाइए, पर्पस ऑफ लाइफ, पर्पस ऑफ लाइफ, पर्पस ऑफ लाइफ। जो लोग संसार में संपत्ति और विपत्ति में समान चित रहते हैं, नॉन स्टिकी रहते हैं, वो लोग विद्या के मार्ग पे हैं। संपत्ति और विपत्ति में समान रहे, चिपके ना चीजों से, खुद को पथिक माने, वो विद्या के मार्ग पे है। संतान, धन आदि सबकी इच्छाओं से रहित, इनसे चिपक ना जाएं। धन जाना ही है, नहीं तो हम चले जाएंगे धन से पहले। संतान अपना जीवन हमारे माध्यम से लेके आई है, हमारे लिए नहीं आई है। वो उसकी लाइफ है, वो उसका प्रारब्ध है, वो उस दिशा में बढ़ेगा। इंद्रियों को दमन करने वाले, हर कुछ अच्छा लगता है पर वो सही नहीं होता, जो उसको कंट्रोल कर सकते हैं, वो विद्या के रास्ते पे। कामनाओं को शून्य करें, बाउंडिंग डिजायर्स नहीं। यहां कामनाओं को शून्य का मतलब ये नहीं कि इच्छा ही ना हो, मन है तो इच्छा होगी, पर देन किस इच्छा पे एक्ट करना है, किस पे नहीं करना। और नो बाउंडिंग डिजायर्स की ये पूरा नहीं हुआ तो मैं दुखी रहूंगा। शांत चित्त जो रहते हैं विद्या के मार्ग में, जो आपके भक्त हैं, एब्सोल्यूट रियलिटी को ध्यान रखते हैं, वो विद्या के मार्ग पे हैं। जो इष्ट और अनिष्ट फल में समान रहते हैं। मन की हो तो ईश कृपा, ना हो तो ईश इच्छा, वो लोग जो संगहीन रहते हैं, किसी से अटैच बहुत ज्यादा नहीं हो जाते कि उनके बिना तो जी नहीं पाएंगे, ऐसे थोड़ी होगा यार। सबके बिना जीना ही पड़ता है, दिस इज व्हाट लाइफ इज। नहीं तो वो आपके बिना जिएंगे, दिस इज व्हाट लाइफ इज। समस्त कार्य कर्मों को त्याग करने वाले, इसका मतलब काम करना बंद नहीं करना, कर्तापन के भाव को त्याग करना। जस्ट एज एन इंस्ट्रूमेंट, गिव योर बेस्ट एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ द हायर, लीव द रेस्ट। सर्वदा ब्रह्म परायण रहना, हमेशा दिमाग में पर्पस ऑफ लाइफ बनाए रखते हैं, वो विद्या के मार्ग पे। यम आदि गुणों से संपन्न, यम नियम जो हम पढ़ते हैं, सत्य, अहिंसा, शौच, अपरिग्रह, संतोष, जो मिले उसमें संतुष्ट रहे, वही साधु है। ऐसे लोग विद्या के मार्ग पे हैं। और इस तरह के साधुओं से मिलते रहने को ही संगम कहते हैं। सत्संग क्या है? इन लोगों के साथ रहिए, इन लोगों से बात कीजिए। तो ऋषि ने सॉल्यूशन भी दिया आपको कि प्रभु ऐसे लोग इस माया की एग्जाम में पास हो, बाकी फेल हो जाएंगे। इस तरह के साधु संगम होता है। आपके कथा श्रवण में प्रेम हो जाता है अगर ऐसे लोगों के साथ बैठ के आप कथा पढ़ते, तो आप रियलाइज करने लगेंगे खुद को। फिर वो आगे कहते हैं, हे प्रभु, इसके बाद क्या होता है जब आप इस तरह का लाइफ जीते हैं, ये पूरे 13 पॉइंट जो हमने बताए, फिर क्या होता है? तो कहते हैं इसके बाद आपके प्रति सनातन भक्ति उत्पन्न होती है। ऐसी भक्ति नहीं कि मेरे मन की जब तक इच्छा हो रही है भगवान बहुत अच्छे हैं, और जब मेरा मन का होना बंद हो गया, गलत हो, मेरे अनुसार जीवन में गलत हो रहा है कि नहीं, भगवान मेरे साथ न्याय नहीं कर रहे, ऐसा नहीं। अचल भक्ति, स्थिर भक्ति आती है जब कोई ऐसा जीता है। ये जो 13 पॉइंट जिसके जीवन में होते हैं, उसके बाद सनातन भक्ति उत्पन्न होती है, अविनाशी भक्ति। और अनन्य भाव से सारा जगत ब्रह्म में लगने लगता है उसको। वो जहां देखता है उसे सब में ब्रह्म दिखता है, उसको किसी से घृणा नहीं होती। कोई उसके साथ गलत भी करता है, वो अपने आप को जरूर प्रोटेक्ट करता है, पर उसके प्रति हिंसा के भाव नहीं रखता। उसके प्रति यह भाव लगता है प्रभु उसको उसको जल्दी मैच्योर करे, वो जर्नी ऑफ लाइफ में आगे बढ़े। स्फुट और विस्तृत आत्मज्ञान मिलता है इससे। अब इससे क्या होता है, जब भक्ति स्थिर होती है तो धीरे धीरे रियलाइज आप करते हैं कि आप वही तो हैं। आत्मज्ञान रियलाइज होने लगता है। जब चारों चारों तरफ ब्रह्म दिखता है तो अंदर भी तो ब्रह्म महसूस होगा, ब्रह्म की अनुभूति होने लगती है, सेल्फ रियलाइजेशन होने लगता है, और ब्रह्म और माया साफ साफ दिखता है। 1 मिनट डाउट नहीं होता, 1 सेकंड नचिकेता की तरह कोई डाउट ही नहीं रहता कि नहीं ये माया है, और मैं श्रेय करूंगा, प्रेय की तरफ नहीं जाऊंगा। ऐसी स्थिति बन जाती है, ऋषि अगस्त्य ने कहा। और इससे क्या होता है? ऋषि ने कहा अद्वैत की स्थापना होती है।
कैवल्य केवल उस एक में हम समा जाते हैं, निर्वाण इच्छा रहित हो जाते हैं, मोक्ष मृत्यु के परे चले जाते हैं, मुक्ति कोई बंधन नहीं रहता, कोई इमोशनल डिपेंडेंसी नहीं रहती। इस तरह से प्रभु ये स्टेप बाय स्टेप तरीका है, और तरीका शुरुआत होती है सत्संग से, ताकि ये चीजें रिवीजन होती रहे। अगस्त ऋषि ने कहा, और इससे जैसे हम आए थे, ये पूरी साइकिल उल्टी हो जाती है। हम आए थे ईश्वर से या ब्रह्म से, हम स्थूल बने, पर अंतरात्मा से हम स्थूल से पुनः ब्रह्म में मिल जाते हैं। हम हमारे स्थूल प्रपंच से ऊपर उठते हैं, अपने मन पर नियंत्रण, पहले अपने कर्मों पर नियंत्रण करते हैं, फिर मन पर भी नियंत्रण करते हैं कि कर्म, गलत कर्म तो कर ही नहीं रहे, गलत सोच भी नहीं रहे। फिर वासनाओं पे भी नियंत्रण करते हैं, गलत तो नहीं सोच रहे, पर छेदों से जो वासना झांक रही है उसको भी रोक दिया, और फिर पिंड ब्रह्मांड में मिल जाता है, फिर जीवात्मा परमात्मा में मिल जाती है, और योग हो जाता है, एक हो जाते हैं। सो प्रभु, उन्होंने कहा, हे प्रभु, आज मेरे सारे यज्ञ सफल। बहुत दिनों में मैंने इतने समय तक अनन्य भाव से आपकी तपस्या की, अपने अंदर ही आपको देखा, कोई दो नहीं, चारों तरफ मैंने आपको देखा। उसी का फल है कि आज साक्षात मैं आपको देख रहा हूं। आप सीता जी के सहित सदा मेरे हृदय में वास कर बैठे चलते हुए, मुझे आपकी स्मृति हमेशा बनी रहे। और प्रभु, अब मैं अपने इस जगत के रोल में वापस आता हूं, ऋषि ने कहा। और वापस आकर ऋषि अगस्त्य ने कहा, मेरे पास इंद्र का दिया हुआ एक धनुष है, और बाणों से भरे हुई एक तरकश है। इसको यह वरदान है कि यह तरकश कभी खाली नहीं होता, आप जितना चलाएंगे तरकश हमेशा रहेगा। और एक रत्न जड़ित एक खड़क उपहार में देता हूं आपको, और इससे आप पृथ्वी के सारे राक्षसों का संहार की, ऐसा दिव्य धनुष, बाण और खड़क मैं आपको देता हूं। और जिसके लिए आपने पूछा था मैं कहां जाऊं, तो अब मैं वो भी बता देता हूं प्रभु। मैं अपने इस रोल में बताता हूं, आप ही तो मेरे अंदर विराजित हैं, पर इस मुनि रोल में मैं आपको बताऊं कि जिसके लिए आपने माया मानव के रूप में यहां अवतार लिया है, माया मानव भगवान को बोलो, यहां से 2 योजन के दूर गौतमी नदी के तट पर एक सुंदर पंचवटी नाम का एक आश्रम है। हे प्रभु, आप वहां जाइए, वहां रह के आप बड़ा कार्य सिद्ध करेंगे। वो तो त्रिकालदर्शी थे ऋषि अगस्त्य, उन्हें पता है पंचवटी में क्या होने वाला है। उन्होंने कहा, प्रभु आप वहां जाइए। तत्पश्चात भगवान राम अगस्त्य ऋषि की बात सुनकर, उनको प्रणाम कर कर पंचवटी की ओर चले, जहां और कई कहानियां, और कई ज्ञान, और कई विज्ञान हमारा इंतजार कर रहे हैं। आज के लिए इतना ही। हम परमात्मा से प्रार्थना करेंगे, ये जो ज्ञान अगस्त्य ऋषि ने श्री राम के साथ साझा किया, वो हमारे अंदर हमेशा विराजित रहे। आज के लिए इतना ही। एक क्विक रिकैप लेंगे, आज आप क्या सीखे। आई एम श्योर ये काफी दिनों के बाद एक अलग तरह का सेशन रहा होगा, जिस सेशन ने हमें पिछले 20-30, या कहें तो पिछले 200-300 सेशंस में हमने जो जो पढ़ा है उस सबको रिवाइज करा दिया। एक क्विक रिकैप लेते हैं, और इसके हमने लेसन्स फॉर लाइफ नहीं बनाए, क्योंकि एक एक शब्द लेसन फॉर लाइफ है, इसको अलग से क्या ही निकालेंगे हम, बट स्टिल। तो हमने देखा कि जब वो पहुंचे, ऋषि अगस्त्य उनका स्वागत करने आया, और ऋषि अगस्त्य ने कहा कि हे प्रभु, सारी दुनिया, ये सब कुछ उस ब्रह्म का ही मूल प्रकृति का खेल है, और वो जब पहले अव्यक्त होती है, फिर वो व्यक्त होती है, तो कॉस्मिक इंटेलिजेंस होती है, वहां से आईनेस आती है, आईनेस मन वचन, मन और स्थूल इंद्रियां और इन सब में बनता है, और इसी को काजल मेटल, सटल मेटल और ग्रॉस मेटल कहते हैं, उन्होंने मैटर कहते हैं। उन्होंने कहा, हे प्रभु, ये जो स्थूल ज्ञानेन्द्रियां, स्थूल कर्मेंद्रियां, स्थूल पंचभूत है, इसी को स्थूल जगत कहते हैं, ये इंद्रियानुभूति से हो जाता है। पर इन सब के जो लक्षण हैं, या इन इंद्रियों के जो पावर हैं, ये जो शक्ति है, ये बड़ा सटल होती है, ये प्राण से आते हैं, और ये जो सूक्ष्म अवस्था है, यही उन सब का कारण है। हर चीज के पीछे एक सूक्ष्म अवस्था होती है प्रभु, और वही सूक्ष्म अवस्था अहंकार से पैदा होती है। आईनस, अहंकार की ज्ञान शक्ति मन को बनाती है, क्रिया शक्ति कर्मेंद्रियों को बनाती है, उसी की जड़ शक्ति इन तन्मात्राओं को बनाती है पूरे कॉस्मिक स्तर पर। और यह अहंकार कॉस्मिक इंटेलिजेंस से आता है, और ये मूल प्रकृति माया से आता है। माया का सत रज तम गुण जब साम्य में रहता है, सब चीजें स्थिर रहती हैं। पर जब ब्रह्म खेलना शुरू करता है, तो इन्हीं तीनों रंगों को उठाओ करके एक चित्र बनाता है, और सारे रंग एक दूसरे में मिल जाते हैं, जिसको हम जगत कहते हैं।
और इसी तरह से जब ये सारे जगत सब मिल जाते हैं, यही तो कारण है पूरे जगत का। और इसी तरह का जो पजल होता है, जैसे हम अलग अलग ब्लॉक्स बना के अलग अलग फॉर्मेशन बना देते हैं, ये सारा जगत उसी मूल इकाई के अलग अलग फॉर्मेशन है। और जिस प्रकार, और हमने ये भी जाना आज, जैसे ऋषि अगस्त ने कहा, ये पांचों महाभूत में एक दूसरे महाभूत का भी मिश्रण है। इसका मतलब आकाश में भी सारे तत्व हैं, वायु में भी, हम सब में पांचों तत्व हैं, और पांचों तत्व में भी पांचों तत्व हैं। इस तरह की यूनिटी इस पूरे ब्रह्मांड में है। इस तरह से सब कुछ बना है। और इसी प्रकार हम 3 बार पैदा होते हैं। कोई भी चीज होने के लिए 3 स्तर होते ही हैं। एक वासना होती है, एक विचार होता है, एक कार्य योजना होती है, और अंततः वो कार्य होता है। भले जब इसी चीज को, जब ये कार्य योजना होती है, जब एक विचार होता है, सबसे पहले उसी विचार को अंतर्यामी कहा जगत में, और उसी को प्राज्ञम कहा स्थूल में, या सूक्ष्म में, और उसी को काजल मैटर कहा। और इसी तरह से विराट में उसी को हिरण्यगर्भ कहा, और इसी को मन कहा, तेजस कहा व्यक्ति के अंदर, इसको सटल मैटर कहते हैं। और जब जगत में होता है तो उसी को विराट पुरुष कहा, जब वो स्थूल फॉर्म में होता है। और इसी को विश्व कहा, जब ये स्थूल फॉर्म में होता है इंडिविजुअल लेवल पे। और इसी से ब्रह्मांड बनता है, ब्रह्मांड बनता है, और दूसरे से पिंड बनता है। सो जीव और ईश्वर, या परमात्मा और जीवात्मा उसी फ्लो में बनते हैं, जिस फ्लो में पूरा जगत बनता है, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे। और हमने ये भी देखा कि कॉस्मिक, जो कॉस्मिक विज्ञान है क्वांटम फिजिक्स का, वो बहुत क्लोज है इसके। और उन्होंने बताया कि यही ब्रह्म की शक्ति, जब ब्रह्म अपनी माया के साथ आता है तो उसी को हम सगुण ब्रह्म कहते हैं। और जब वो क्रिएट करता है, जिस शक्ति से क्रिएट करता है वो सरस्वती है, जो क्रिएटर है उसको हम ब्रह्मा कहते हैं। जिस शक्ति से क्रिया संचालन करता है उसको लक्ष्मी कहते हैं, और क्रिएटर और संचालन करने वाले को विष्णु कहते हैं। और जिस शक्ति से लय करते हैं उन्हीं को महेश, उसको पार्वती कहते हैं, और जो लय करता है उसको महेश कहते हैं। इसी से चराचर जगत बना है। कभी कभी हम भूल जाते हैं, इसीलिए वो आके हमें याद दिलाते हैं, इन्हीं को अवतार कहते हैं। पर अगर देखा जाए तो पूरा जगत ब्रह्ममय है। जो ऐसे देखता है वो इस बात को जानता है कि मैं अपनी तीनों अवस्थाओं के परे जब जाता हूं, तभी मैं उस ब्रह्ममय जगत के साथ एकाकार हो पाता हूं। सुसुप्ति, जिसको हम अ उ म कहते हैं, अ ही तो जागृत है, उ ही तो स्वप्न है, और म ही तो सुसुप्ति है। अ ही तो स्थूल स्थूल शरीर है, अन्नमय शरीर है, ऊ प्राणमय मनोमय विज्ञानमय शरीर है, और मैं आनंदमय शरीर है। तो इसी तरह से हमारा पूरा अस्तित्व ही ओम का अस्तित्व है। पर माया के परे जाके हम उस बिंदी तक पहुंचते हैं जो तुरीय है, राम है, शांति है। हमने ये भी देखा, इस ब्रह्म को जानने के लिए एक अविद्या का मार्ग है, एक विद्या का मार्ग है। जो विद्या के मार्ग पे चलना चाहते हैं वो धीरे धीरे देखने लगते हैं, और धीरे धीरे उनको लीला दिखने लगती है। पर अभी भी जगत दिख रहा होता है। पर धीरे धीरे जब अपने अंदर और वो सफाई लाते हैं तो लीला साफ साफ दिखती है, जगत दिखना ही बंद हो जाता है। वो इतना इतना उनकी पूरा जगत की दिखने दृश्य बंद हो जाता है, और उसके बाद जगत और माया साफ। और इसको करने के लिए तरीका क्या है? तो 13-14 तरीके उन्होंने बताया ऋषि अगस्त्य ने। और सबसे महत्वपूर्ण है, सत्संग करते रहिए। सत्संग आपको वो सारी चीजें दे देगा जो अनिवार्य है, क्योंकि जब हम ऐसे लोगों की संगत में रहते हैं, अपने आप हमें विकास होने लगता है। और जब हम इस रास्ते पे लगातार चलते हैं तो हमारी भक्ति स्थायी होती है। जब भक्ति स्थिर होती है, संसार ब्रह्ममय दिखता है। और जब संसार ब्रह्ममय दिखता है तो आत्मज्ञान का रियलाइजेशन होता है, और फिर ब्रह्म की माया साफ साफ दिखने लगती है। और इसी से फिर ब्रह्म में एकाकार हो जाता है, और इंसान कैवल्य को प्राप्त कर लेता है। और जैसे हम ऊपर से ईश्वर से इंसान बने थे, ईश्वर से जीव बने थे, जीव से पुनः ईश्वर बन जाते हैं। ये यात्रा दोनों तरफ है। इसी प्रकार प्रभु हम सब में निवास करें और हम सबको प्रेरित करें। आज के लिए इतना ही।